कश्मीर के जो हिस्से पाकिस्तान के कब्जे में है उसे ही भारत पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहता है। यह हिस्सा 22 अक्टूबर 1947 से ही पाक के कब्जे में है। भारत के लिए न केवल कश्मीर बल्कि पीओके भी उसका अभिन्न अंग है। नक्शे में जम्मू कश्मीर के उत्तर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा है। पश्चिम की ओर जाती जमीन की पट्टी मीरपुर मुजफ्फराबाद है। पीओके बारे में बातचीत ज़्यादातर मीरपुर मुजफ्फराबाद के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि भारत ने हमेशा से ही गिलगित बाल्टिस्तान की स्वायत्तता को लेकर पाकिस्तान के रुख और उसके दिखावे का कड़ा विरोध किया है। गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र का सामरिक रूप से काफ़ी महत्व है। चीन के साथ जुड़े होने के कारण यह भारत के लिए काफ़ी अहम है। चीन ने 60 के दशक में गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए काराकोरम हाईवे बनाया था। इस हाईवे के कारण इस्लामाबाद और गिलगित जुड़ गए थे। इससे आगे यह हाईवे चीन के जियांगजिंग प्रांत के काशगर तक की भी जाती है। चीन जियांगजिंग को एक हाईवे द्वारा बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने की योजना बना रहा है। चीन के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में विभिन्न योजनाओं के लिए $46 बिलियन के निवेश का वादा किया है। गिलगित बाल्टिस्तान का 72,500 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है। इसी हिस्से में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है। नंगा पर्वत भी इसी हिस्से में है। मीरपुर मुजफ्फराबाद क्षेत्र 13,300 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। यह पट्टी 400 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 16 से 64 किलोमीटर है। मोदी सरकार पिछले कुछ समय से पीओके का मुद्दा बार बार उठा रही है। पीएम ने पीओके को जम्मू कश्मीर का चौथा हिस्सा बताया। कश्मीर घाटी में तनाव की स्थिति को भुनाने की पाकिस्तान की कोशिश का यह करारा जवाब था। मोदी ने शिया बहुल गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का भी जिक्र किया। भारत लगातार गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र और मीरपुर में फर्जी सरकार का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के झूठ को उठाता रहता है। वहां हाल ही में हुए चुनाव को तो पाकिस्तान की विपक्षी नेता बिलावल भुट्टो ने भी फर्जी बताया था। 1947 में कश्मीर के महाराजा ने भारत और पाकिस्तान में शामिल ना होकर आज़ाद ही रहने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि उनकी मुस्लिम बहुल प्रजा भारत के साथ जुड़ने का विरोध करेगी। नेहरू ने गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से पाकिस्तानी फौजों को हटाने जाने पर जोर दिया। 31 अक्टूबर ने 1947 को जब पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया और बारामूला में घुस आई तो महाराजा हरि सिंह परेशान हो गए। उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत के साथ मिलने के समझौते पर दस्तखत कर दिए। भारत ने हवाई रास्ते से वहां अपनी फौज भेजी। अप्रैल 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने पाक को अपने पैर पीछे खींचने को कहा। यूएन ने भारत से भी अपनी सेना की संख्या कम करने को कहा। इन शर्तों को माने जाने के बाद वहां जनमत संग्रह कराए जाने की बात तय हुई। 1970 में पाकिस्तान ने उत्तरी इलाकों मीरपुर मुजफ्फराबाद सेक्टर्स विभाजन कर दिया। गिलगित बाल्टिस्तान को पाक अपना उपनिवेश कहता है। भारत का कहना है कि पीओके कश्मीर रियासत का ही हिस्सा है।
ऐसे में भारत उसे अपना अभिन्न अंग कहता है। जिस हिस्से को भारत पीओके कहता है वह पूर्व कश्मीर रियासत का ही वह हिस्सा है जो कि 22 अक्टूबर 1947 से ही पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान समर्थित कबीलों द्वारा जम्मू कश्मीर पर हमला किए जाने के बाद से ही उस पर पाक ने कब्जा जमाया हुआ है। 1970 से पहले मीरपुर मुजफ्फराबाद सेक्टर में अलग अलग प्रशासनिक इंतजाम थे। 1970 में यहां मतदान का अधिकार दिया गया और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू की गई। यह 4 साल तक चला। इसके बाद यहां एक तथाकथित संसदीय प्रणाली लागू की गई। यही व्यवस्था अब भी यहां लागू है, लेकिन उसमें कुछ संशोधन जरूर हुए हैं। 1975 से ही यह क्षेत्र अपने लिए चुनाव के द्वारा एक प्रधानमंत्री चुनता है। इसके पास 6 सदस्यों की एक काउंसिल भी है जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। इन 6 में से 3 सदस्य जहां पूर्व अधिकारी होते हैं, वहीं बाकी के 3 सदस्यों को पाक के पीएम नामांकित करते हैं। जानकार अक्सर इन क्षेत्रों की स्वायत्तता पर सवाल खड़े करते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान विवादित क्षेत्र कहता है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दावा करता है कि वह इस क्षेत्र के लोगों की आज़ादी का समर्थन करता है, लेकिन असलियत यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। इस्लामाबाद इस हिस्से को अपना घोषित नहीं कर सकता है। लंबे समय तक पाक के संविधान में इस हिस्से का कोई निश्चित स्टेटस ही नहीं था। भारत कहता है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान का असली नेतृत्व असल में पाकिस्तान के नियंत्रण में ही है। यहां पाक सेना की भारी मात्रा में मौजूदगी है। जब पाकिस्तान ने चीन को पीओके का हिस्सा दिया, तब उसने इस क्षेत्र की स्वायत्तता के साथ धोखा किया। इस इलाके की आबादी में भी काफी बदलाव आया है। मूल आबादी की जगह पख्तूनों को यहां बसने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। शुक्रिया।